तो चाहेंगे सीधा आपको लिए चलते हैं कौमी असेंबली में, जहां हम्माद अजहर साहब कौमी असेंबली से खिताब करें। यहां पे एक और बात हुई कि लॉकडाउन जो है उसको शायद ऐसे शो किया गया कि जैसे वो इसका वाहिद इलाज या इलाज है। जनाब ऐसे नहीं है, लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। लॉकडाउन इसकी वबा के फैलने की रफ्तार को कम करता है। और कई ममालिक में यह भी देखा गया कि जब लॉकडाउन को उठाया गया तो इस वबा में दोबारा फैलाव आया। तो इसलिए इसको बतौर, जैसे जर्मनी में देख लें, सिंगापुर में देख लें, जापान में देख लें, इसलिए ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट या कोई सोशल साइंटिस्ट ये नहीं आज कह सकता कि इतनी देर के लिए आप लॉकडाउन रखेंगे तो ये वबा ख़त्म हो जाएगी। हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ 25% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे बैठे हैं। हमारे मुल्क का ये एक अलमिया है कि गैलप ने एक सर्वे किया पिछले महीने, तो 70 लाख ख़ानदान वो कहते हैं कि ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने खाने पीने का जो राशन है उसको कम कर दिया है, क्योंकि उनके पास इस वक्त वसाइल मौजूद नहीं है। 2.5 करोड़ के करीब लोग उन्होंने ऐसे कहा कि वो अपने दोस्तों से, अहबाब से कर्जा लेके खाने पीने की अशिया पूरी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गैलप का सर्वे कह रहा है, जो पिछले महीने आया था। पिछले महीने से जाहिर है कि अब 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं इस सर्वे को, तो सूरत हाल मजीद खराब हुई होगी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अस्पतालों पे भी बात हुई, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई बुलंदोबाल दावा किया जाए तो अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 14 नए अस्पताल और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं उनका क़याम किया गया, और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अगर किसी खैबर पख्तूनख्वा के अगर किसी सूबे में हुई तो वो खैबर पख्तूनख्वा था। इस चीज़ के बावजूद कि 2008 से लेकर 2018 तक, जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान में दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग रही है, और ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर। आज यहाँ पे मेल नरिशमेंट को देख लें, आज यहाँ पे 70% आज आपका हेल्थ केयर पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, 70%। तो ये किसी माजी की हुकूमत को ये तमगा नहीं जाता कि उन्होंने हेल्थ में बड़ा काम किया है। ये आज आपके मौजूदा आदादो शुमार हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो एक प्रोजेक्शन है वो ये है कि अगर लॉकडाउन को इसकी मौजूदा सूरत हाल में मजीद आगे बढ़ाया जाए तो बेरोजगार अफराद की जो टोटल जो उनकी कुव्वत है उसमें 2 करोड़ बेस्ट केस सिनारियो से 7 करोड़ वर्स्ट केस सिनारियो तक ये मामला आगे चला जाएगा। जनाब स्पीकर, SDPI एक हमारा बड़ा अच्छा इदारा है रिसर्च का, उन्होंने ये एक तखमीना लगाया कि अगर लॉकडाउन को मजीद 1 माह तक एक्सटेंड किया जाता है, इसकी वही सूरत हाल जिसमें पहले दिन से था, तो 10 लाख 9 लाख तक 9 लाख छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ऐसे हैं जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे। मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, ये नहीं कि ख़त्म होकर दोबारा चल पड़ेंगे जब आप लॉकडाउन, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर। जनाब स्पीकर, हमारा मुल्क एक ऐसा मगरबी मुल्क नहीं है जहाँ पे खरबों डॉलर के इमदादी पैकेज दिए जाते हैं और वहाँ पे उनको फिर 2-2 महीने 3-3 महीने तक वो लॉकडाउन सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक तवाज़ुन को बरकरार रखना है। एक तरफ हमने कोरोना के मर्ज को भी देखना है, अपनी हॉस्पिटल कैपेसिटी को भी देखना है, तो दूसरी तरफ हमने आम आदमी के चूल्हे को भी देखना है कि कहीं वो ना बुझे। हमें भूख से भी उतना ही खतरा है आज जितना हमें कोरोना से खतरा है, अगर हम लॉकडाउन को उसकी सूरत हाल में बरकरार रखते हैं। और लॉकडाउन में जो नरमी की जाती है या जो सख्ती की जाती है, मैं तमाम जो NCOC के तमाम इजलास हैं और NCC के तमाम इजलास हैं, मैं तकरीबन तमाम में शामिल रहा हूँ। हर चीज़ चारों सूबे और दोनों इकाइयों के साथ मिलके मुत्तफ़िका तौर पे एक चीज़ का फैसला किया जाता है। कोई लॉकडाउन के अंदर तोसी नहीं होती, कोई नरमी नहीं होती जब तक तमाम इकाइयाँ और तमाम सूबे जो हैं वो एक पेज पे ना हो। जनाब स्पीकर, हुकूमत पाकिस्तान ने 1200 अरब का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है, एक इमदादी पैकेज हमने अनाउंस किया, और इसके अंदर एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी जा रही है। इसमें 40 लाख सिर्फ वो हैं जो पहले से डेटाबेस में मौजूद थे, और बाकी तमाम जो हैं वो नए लोग हैं।
जनाब स्पीकर, पीएम ने कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस किया और उसको मर्ज किया गया पाकिस्तान के जो मजदूर एहसास प्रोग्राम था, और इसके तहत हमने 75 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म की जो फंड रेजिंग है वो इसके साथ अलहदा ज्वाइन हो रही है, और हम ये जो 1 करोड़ 20 लाख लोग थे, इनके अलावा हम 40 से 60 लाख लोग जो बेरोज़गार हुए हैं कोरोना की लॉकडाउन की बंदिशों की वजह से, उनको हम बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाएँगे और इमदाद पहुँचाएँगे 12,000 रुपये की। जनाब स्पीकर, हमने एक छोटा कारोबार इमदादी स्कीम का अनाउंस किया, और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए इतनी वसी और इतनी मौसर स्कीम सामने आई। 35 लाख छोटे कारोबार, जिसमें 5 किलोवाट के कमर्शियल कनेक्शन और 70 किलोवाट के इंडस्ट्रियल कनेक्शन शामिल हैं, जब वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनको उनके अगले 3 महीने का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। 90% इससे जो कारोबार मुस्तफीद होंगे, 90% कमर्शियल कनेक्शंस पूरे पाकिस्तान में, और 80% के करीब सनती कनेक्शंस जो हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। और मैं समझता हूं कि जब वो अपना कारोबार दोबारा शुरू करेंगे तो उनको ये एक कैश इंजेक्शन जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, ये इदारा सुकड़ता चला जा रहा था। जनाब स्पीकर, रमज़ान में हमने और कोरोना के पेश नज़र 50 अरब रुपए अलहदा मुख्तस किए इसके लिए, सब्सिडी रमज़ान पैकेज की अलहदा मुख्तस की, और आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में पिछले रमज़ान की बनिस्बत 10 गुना ज़्यादा मटीरियल सेल करने के आज स्टॉक्स मौजूद हैं, और 8 से 9 गुना सेल ऑलरेडी जो पहले 15 दिन गुजर चुके हैं रमज़ान के, उनके अंदर हो भी चुकी है। जनाब स्पीकर, इसके अलावा वजारत ख़जाना ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मौसर स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस की। सबसे पहले छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए 40% हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी दी कि अगर कोई कमर्शियल बैंक उनको लेंड करता है और उसको नुकसान हो जाता है उसके प्रिंसिपल पे, तो 40% हुकूमत पूरा करेगी। 30 अरब रुपये इसके लिए मुख्तस किए गए। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रीफाइनेंस स्कीम आई कि जहाँ पे जो इदारे बंद पड़े हैं वो अपने मजदूरों को सैलरीज और वेजेस, यानी कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो मुसलसल देते रहें, और ये इसका जो शरह सूद रखी गई वो 3% के करीब रखी गई। जनाब स्पीकर, इस स्कीम के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए की एप्लीकेशंस मौसूल हुई, जिसमें से 50% के करीब एप्लीकेशंस को मंजूर करके प्रोसेस कर भी दिया गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक की प्रिंसिपल डिफरल की जो स्कीम है, यानी कि जिन कारोबारों ने प्रिंसिपल लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था, उसकी डिफरल के लिए छोटे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं बिजली के, 300 यूनिट से जो कम कंज्यूम करते हैं, 3 महीने के लिए उनका बिजली का बिल जो है उसको मौखर कर दिया गया।